आपके शहर के लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के छोटे और बड़े खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र स्थित पेठिया ताड़ सोना आहरा तालाब में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। मृतक की पहचान 33 वर्षीय गुड्डू साव के रूप में हुई, जो पेठिया ताड़ का निवासी था। शव मिलने की सूचना पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार मृतक गुड्डू साव का पिछले दिन अपने बेटे के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद वह घर से बाहर चला गया था। देर रात तक जब वह वापस नहीं आया तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और आज सुबह उसका शव तालाब में मिला। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और मृतक के परिजनों से पूछताछ की जा रही है, जबकि परिवार वालों इस घटना से गहरे सदमे में हैं। आगे आधा घंटे पूर्व सूचना प्राप्त हुई यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कि पेठिया ताड़ में के सोना आहरा तालाब में किसी का अज्ञात शव पड़ा हुआ है। थाना प्रभारी को सूचना हुई, उन्होंने एसआई प्रशांत सर को घटनास्थल पर भेजा है और मैं तालाब में डूबकर उस मृत शरीर को निकाला, जिसकी शिनाख्त गुड्डू के नाम से हो रही है और यह पेठिया ताड़ का रहने वाला है। यहाँ पेठिया ताड़ का निवासी है और भवानी चौक पचंबा में ये अंडे और चना का ठेला लगाया करता है। देखिए, अभी तो कहना मुश्किल है, कहने का मतलब ये तो प्रशासन का जाँच का विषय है। शरीर को तो बाहर मैंने निकाल दिया है, लेकिन ये अब देखना है ये स्वयं आत्महत्या है या कोई मारा है, ये तो जांच का विषय है। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत खरियोडी डैम में रविवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों द्वारा शव देखे जाने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर पूर्व मुखिया दीपक दास और पचंबा पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया। शव की पहचान लखारी निवासी योगेंद्र दास के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये कल घर से निकला हुआ था। कल इसमें घर में बहुत छानबीन की, खोजबीन की, नहीं पता चला। आज सुबह पता किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पता चला कि कोई व्यक्ति जो है पानी में डूबा हुआ है। तो हम लोग आकर के देखे, उसको निकालने के बाद पता चला कि है लखारी गांव के ही योगेंद्र दास पिता स्वर्गीय गुड्डा दास का पुत्र है, जो अभी हम लोग निकाले और थाना में सूचना भी दे दिए हैं। थाना अभी बस कुछ ही पल में पहुँच जाएगी और अपना स्तर से जांच पड़ताल कर रहे हैं। एज इनका लगभग वही 45-46 होगा। 45-46 के लगभग होगा। अच्छा, कहाँ का लखारी का रहने वाला? लखारी वार्ड नंबर 20 का रहने वाला है। लखारी का रहने वाला है। कब से, कल कितने बजे से गायब था ये? परसों शाम से। परसों शाम से ही 6 बजे शाम से ही निकल गए थे घर से। क्या लगता है आप लोग को इससे? लगता है कुछ ऐसे ही नहाने के कर्म हमेशा आते थे, नहा करते थे, चले जाते थे। अच्छा। हमको लगता है कि नहाने के कर्म में ही आए हुए होंगे, लेटरिन बाथरूम किए और नहाने के कर्म में ही कहीं डूब गए थे। जो लोग पानी में डूबने से लगता है कि मृत्यु। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में झारखंड के गिरिडीह जिले के 5 प्रवासी मजदूरों का अपहरण कर लिया गया है। संजय महतो, फलगीत महतो, राजू महतो, चंद्रिका महतो और उत्तम महतो सभी कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थे। घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है। अपहृत मजदूरों के परिजनों ने केंद्र सरकार से मदद की अपील की है, जबकि समाज सेवी सिकंदर अली ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर मजदूरों की सुनिश्चित रिहाई की मांग की है। मेरा नाम दामोदर कुमार है। मेरे चचेरा भाई फलजीत कुमार महतो, जो ग्राम दंदलो थाना बगोदर के रहने वाले हैं, वो पिछले साल जनवरी 2024 में अपने देश भारत से साउथ अफ्रीका के देश नाइजीरिया काम करने के लिए गए हुए थे। उनका 25 अप्रैल 2025 को उन लोगों का हम लोगों से लास्ट बात हुआ है। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है। उनके साथ गए हुए साथियों से पता चला है कि काम करने के दौरान वहाँ कुछ बाइक से कुछ गुंडे आए और उन लोगों को किडनैप करके ले गए हुए हैं और तब से उन लोगों का कुछ पता नहीं है, जिसके कारण हम घर वाले और पूरा परिवारजन बहुत ही चिंतित है। तो इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगाया जाए
और उन लोगों का उन किडनैपर से रिहाई किया जाए। मेरा पति संजय मातो विदेश काम करने गए थे। शुक्रवार 10-11 बजे बात हुआ था, उसके बाद से बात नहीं हो रहा है। हम लोग काफ़ी चिंतित हैं और सुना में आया कि उन लोग किडनैप हो गए हैं। सरकार से निवेदन है कि उन लोग को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। मेरा नाम चंद्रिका मातो है। बाहर गए थे कमाने के लिए, पता नहीं कौन किडनैप कर लिया, उसके बाद कोई पता नहीं चल रहा है। सरकार से यही निवेदन है कि मेरे पिताजी घर आ जाए। उत्पाद विभाग की टीम ने स्थानीय थाना के सहयोग से कुरहा गांव और घने जंगलों में छापेमारी की। इस छापेमारी का नेतृत्व रवि रंजन अवर निरीक्षक ने किया। टीम ने घने जंगलों को स्कैन किया और अवैध शराब के निर्माण स्थल तक पहुंची। यहां पर जावा महुआ, भट्टी और अन्य शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए गए। अवैध शराब को जब्त कर लिया गया और 2 अभियुक्त मुन्ना साव और दिनेश साव के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में गांवा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक, सशस्त्र बल और गृह रक्षक जवान शामिल थे। अवैध शराब के खिलाफ इस प्रकार की छापेमारी और सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। रोटरी गिरिडीह, इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और श्री साम सेवा समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में फायर सेफ्टी एक जीवन रक्षक पहल विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री साम मंदिर एसी हॉल में आयोजित इस कार्यशाला में जिला अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन ने आग से बचाव के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। जीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग पार्टनर के सहयोग से आग लगने की स्थिति में क्या करे और क्या न करे, इस पर व्यवहारिक दिशा निर्देश साझा किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत पचम्बा अग्निकांड और पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर जीडीसीसी अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, रोटरी गिरिडीह अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, इनरव्हील क्लब अध्यक्ष सोनाली तारवे, सचिव राखी झुंझुनवाला और कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य आम जन में आपातकालीन स्थितियों के प्रति सजगता बढ़ाना था। सभी उपस्थित जनों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे जीवन रक्षक कदम बताया और भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। हाँ, मेरे बैग है। ये टाइप का है, इसको कूलिंग विधि से पानी से बुझाएंगे, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, हमारे पास एबीसी है। ज्यादा जोर नहीं लगाना, सुटेबल यही है, सुटेबल वाटर से घुमा के थोड़ी घुमाइए, सील घुमाइए, यही होता है, सब लोग बोलते हैं। गिरिडीह जिले के तिसरी गांवा मुख्य मार्ग स्थित जमुनिया ताड़ से गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल तक बनाई गई पीसीसी सड़क महज 2 माह में ही टूट गई, जिससे निर्माण में भारी अनियमितता का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों ने संवेदक पर घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल और लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है। विधायक बाबूलाल मारांडी द्वारा शिलान्यास की गई इस सड़क पर लाखों रुपए खर्च हुए थे, लेकिन घटिया कार्य के कारण अब सड़क जगह जगह से दरक गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने सड़क का निरीक्षण कर संवेदक पर कड़ी कार्रवाई और जांच की मांग जिला प्रशासन से की है। हमको कहना है कि ठेकेदार को लाइसेंस जब्त करे, ठीक है। दूसरा नंबर ढलाई जो पीसीसी जो मतलब जो बनाया गया है, जो ठेकेदार द्वारा से एक घटिया किस्म के किया गया, 1.5 इंची 1 इंची करके किया गया। उसके बाद भी नीचे भी जो ईटा भी है एकदम थर्ड क्लास, वो टूटा हुआ गला हुआ है, वैसा ही ईटा से ये, और साइड से क्या किया है, वो पटरा जैसे करके वो ढक दिया कि 6 इंची जगह 10 इंची नज़र में आ जाए, लेकिन मात्र ये है 1.5 इंची ढलाई है, उससे ज़्यादा ही ढलाई नहीं। इस पर उचित से उचित इस पर कानून कार्रवाई किया जाए ठेकेदार पर, और ये आपका जो अफसर है, जो अफसर शाही जो है आपका जय है वो यार जो इसके ऊपर है उस पर भी इस पर कार्रवाई किया जाए। इस पर काम कैसा हुआ है? काम उस समय बोला गया था कि 4 इंच ढलैया है, लेकिन अभी तो 1 इंच भी मतलब सही ढंग से नहीं हुआ है। बीच बीच में रोड कट गया है, उसके बाद में पानी भी सही तरीके से नहीं डाला गया था उस समय, और रोड तो टूट ही गया, ही तो आप देख ही रहे हैं। कैसे रोड टूट गया? ये 3 महीना पहले ढलैया हुआ है, ढलैया कम हुआ है, इसीलिए टूट गया। काम कैसा हुआ था उस समय? काम बहुत नरमा, ईंटा भी जो है सो एकदम गला हुआ ईंटा दिया था।
इसके चलते जो है सो टूट गया। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। पहलगाम में जिहादियों द्वारा निहत्थे सनातनियों की धर्म पूछकर की गई निर्मम हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल महिला परिषद और हिंदू हेल्पलाइन के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विभाग अध्यक्ष रवि शंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, महिला परिषद अध्यक्ष पूनम सिन्हा, हिंदू हेल्पलाइन जिला मंत्री सीटू सिंह, जिला मंत्री कुंदन केसरी, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, नगर अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी और बड़ी संख्या में स्थानीय सनातनियों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए हिंदुओं से आगे आने का आह्वान किया। गिरिडीह के बड़ा चौक स्थित श्री सन्मति एंटरप्राइजेस में आज रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का भव्य लॉन्च आयोजन हुआ। शंभू जैन और उनके सुपुत्र श्रेयांश जैन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रेयांश जैन ने बताया कि हंटर 350 अब 3 नए शानदार रंगों रियो व्हाइट, टोक्यो ब्लैक और लंदन रेड में उपलब्ध होगी, जिसमें हल्के वजन और बेहतरीन माइलेज जैसे दमदार फीचर्स शामिल है। आम लोगों को ध्यान में रखते हुए यह बाइक शानदार ऑफर्स के साथ पेश की गई है। इस खास मौके पर गिरिडीह के कई प्रतिष्ठित लोग जैसे ऋषभ राघवानी, रोहित सरावगी, सत्यम गुप्ता, आदित्य संगा, पप्पू यादव और पंकज शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बाइक के नए लुक और फीचर्स को लेकर खासा उत्साह दिखाया। सन्मति एंटरप्राइजेस ने गिरिडीह वासियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। गिरिडीह में श्री सन्मति एंटरप्राइजेस बड़ा चौक में आज हमने हंटर का नया मॉडल लॉन्च किया है, जो कि आज 1200 शोरूम पैन इंडिया सब जगह एक साथ लॉन्च हुआ है। और इसमें कंपनी ने कस्टमर को नीड को देखते हुए
LED हेडलैम्प्स, सीट और ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाते हुए नया कलर्स में लॉन्च किया है कंपनी ने। और सबसे अच्छा बात यह है कि प्राइस भी नहीं बढ़ाया है और फीचर्स बहुत सारे बढ़ा दिए हैं ताकि कस्टमर को सेम मॉडल, सेम गाड़ियाँ और अच्छे प्राइस पे मिले। थैंक यू। आज हम लोग गिरिडीह के रॉयल एनफील्ड शोरूम बड़ा चौक श्री सन्मति एंटरप्राइजेज में हंटर का नया मॉडल लॉन्च किए हैं, जिसमें कि कंपनी ने 1200 स्टोर्स में एक साथ एक ही समय पे ऑल ओवर इंडिया इस मॉडल को लॉन्च किया है। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1,76,000 से एक शोरूम स्टार्टिंग प्राइस है। और इस नए मॉडल में कंपनी ने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि LED हेडलैम्प के साथ आ रहा है, ट्रिपल नेविगेशन है, इसमें USB चार्जर है और इसके सीट में जो पहले के मॉडल से और ज़्यादा कुशनिंग है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाया गया है। और ये अभी तक हंटर फैमिली, जो हंटर रॉयल एनफील्ड का ब्रांड है, ये मोटा मोटी 5 लाख गाड़ी रोड पे ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है और इसका पब्लिक में डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड में है ये अभी आज के दिन में इंडिया में। और ये आपको आज से बुकिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं, आज से डिलीवरी स्टार्ट है। तो किसी को भी अगर आपके माध्यम से लेना हो तो ये हमारे शोरूम पर विज़िट करें, गाड़ी बुक करें और अपना जो पसंदीदा गाड़ी है वो जल्द से जल्द ले लें। कितने कलर में ये 6 से 6 कलर्स में आ रहा है, जिसमें कि 3 नया कलर है और बाकी रेंज जो पहले कलर्स आ रहे थे उसमें मॉडिफिकेशन के साथ आ रहा है। इसके फीचर्स कुछ बता दीजिए सर। इसमें 350 सीसी का ये इंजन है। ये गाड़ी अर्बन यूथ के लिए गाड़ी है क्योंकि इस गाड़ी का वज़न कम है और 350 सीसी का इंजन में जो पावर मिलता है और वज़न कम होने से क्या है कि आप इसको आराम से एजिलिटी के साथ कहीं पर भी चला सकते हैं, ट्रैफिक में भी आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं और माइलेज भी काफ़ी इसमें बढ़िया है। और इसमें कंफर्ट अगर आप देखेंगे पीछे सीट में इसमें बैक सपोर्ट है और बहुत सारा फीचर्स इसमें गाड़ी में जो आता है, जैसे ट्रिपल नेविगेशन जो इसमें दिया है इस बार पहला बार, उसमें क्या है आप ब्लूटूथ से अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लीजिए, गूगल से वो कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना मैप आप उसमें नेविगेट करके अपना रास्ता आपको वो मीटर पे देखते हुए जा सकते हैं। तो आपको अलग से फ़ोन खोलना निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिरिडीह के कोल्डिहा मस्जिद के सामने फरोगे अदब संस्था द्वारा 26 अप्रैल को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर GMM महानगर उपाध्यक्ष और समाज सेवी नौशद अहमद चांद मुख्य अतिथि रहे, जबकि राजेश सिन्हा और पत्रकार इमरान आलम विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कश्मीर के शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने से हुई। इस अवसर पर फरोगे अदब के संस्थापक मुख्तार हुसैनी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया तथा उन्हें हसरत वारसी अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। समारोह में उर्दू शायरी के कई हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के अंत में पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों के साथ राष्ट्रभक्ति का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में हाजी अनीश, इकरामुल हक वली और कोल्डिया के युवाओं का अहम योगदान रहा। एक मोहम्मद में ये बोल दिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक 29 का है और एक 30 का है, इसलिए किसी तरह का विवाद नहीं है। दोनों ईदे का है ना। चलिए जश्न अवार्ड फरोगे अदब के जानिब से ये जो मनाया गया, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई और मैं उर्दू से लगाव रखने वाला हूँ, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात होती है कि अगर ऑर्केस्ट्रा पार्टी होता है तो लोग डांस देखने के लिए और ढोलक बजाने के लिए बहुत कहीं लिखा है किताब, कहीं कुरान लिखा है। हमें हिंदू मुसलमान कह के सुन लो बांटने वालों, हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान लिखा है। जिस टीम से जलते हैं जमाने के यजीदी, उस टीम का सरदार है।
और 4 मिसरे देखेंगे। घायल किसी भी कौम का अरमान घायल किसी भी कौम का अरमान मत करो, बर्बाद मेरे मुल्क की पहचान मत करो। कश्मीर हत्याकांड का अफसोस है। तेलोडी पंचायत के गादी में रविवार 27 अप्रैल को मस्जिद अली की छत ढलाई के अवसर पर पहली कढ़ाई की बोली मोहम्मद शरीफ साहब ने 51,000 रुपए में दी। इसके बाद खालिक साहब ने दूसरी कढ़ाई के लिए 21,000 रुपए और स्थानीय मुखिया सबीर आलम ने तीसरी कढ़ाई के लिए 11,000 रुपए की बोली लगाई। मोहम्मद खलील, मोहम्मद रियाजुल, मोहम्मद मुमताज समेत कई अन्य ने भी बढ़ चढ़कर बोली लगाई और योगदान दिया। सैकड़ों मोमिनों की उपस्थिति में एकता और सहयोग की मिसाल पेश करते हुए मस्जिद अली की छत की ढलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की हत्या के विरोध में ब्राह्मण संघ ने शनिवार शाम अर्गा घाट सूर्य मंदिर में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष हेमंत पाठक ने किया। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक उपाध्याय और जिला अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से कहा कि धर्म के नाम पर आतंकियों द्वारा निर्दोषों की हत्या अमानवीय कृत्य है और पाकिस्तान को आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए वैश्विक स्तर पर आर्थिक बहिष्कार का सामना करना चाहिए। कैंडल मार्च में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक उपाध्याय, जिला अध्यक्ष हेमंत पाठक समेत बड़ी संख्या में सदस्य और आम नागरिक शामिल हुए। वक्ताओं ने भारतीय सेना से समय पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सभी ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ देश और मानवता के पक्ष में आवाज बुलंद की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादी कश्मीर खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। आतंकवादियों कश्मीर खाली करो, खाली करो, खाली करो। आतंकवादियों कश्मीर खाली करो, खाली करो, खाली करो। पाकिस्तान हाय हाय, हाय हाय हाय। पाकिस्तान हाय हाय, हाय 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 हाय। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान हाय हाय, हाय हाय। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए ABA न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।